So we'll start with the third chapter, that is vision. Okay, here we'll start with retina. It has 7 type of cell: rod, cone, bipolar, ganglion, horizontal, amacrine, and last one is retinal glial cells. Okay, or that is called Muller cell, and it has no role in vision. You can learn it like this: A for amacrine, B for bipolar, C for cone, then G for ganglion, H for horizontal cell. We'll start with rod and cone. Rod मतलब रात, लो डिम लाइट में होता है, पेरिफेरल रेटिना में ज़्यादा होता है. सी फॉर कौन, सी फॉर सेंट्रल रेटिना में होता है, और ये रात में होगा तो ये दिन में होगा. तो ये आपका ब्राइट लाइट डे विज़न, कलर विज़न के लिए होता है. सी को ऐसे करके लिख दो तो जी हो जाएगा, तो ग्लूटामेट यूज़ करता है. बाइपोलर सेल्स जो होता है यहाँ पे रॉड कॉन आके रिले करता है, रॉड कॉन रिले हेयर. गैंग्लियन में बाइपोलर सेल रिले करता है, बाइपोलर सेल रिले हेयर. दिस इज द ओनली सेल टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल, ओनली आउटपुट ऑफ रेटिना. फाइन. And one more important thing is there, no leave it. हॉरिजॉन्टल सेल्स क्या होता है, रॉड और कॉन को ऐसे करके कनेक्ट करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में. एमाक्राइन सेल्स क्या होता है, पहले तो ये एसिटाइल कोलिन यूज़ करेगा, ऐसे याद कर लो एमाक्राइन. और ये बाइपोलर और गैंग्लियन को ऐसे कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्ट. और ये न्यूरो, और ये तो हमने पढ़ा था कि इसका कोई मूलर सेल कहते हैं, इसका कोई रोल नहीं है इन विजन. विल स्टडी अबाउट रॉड्स. ठीक है, फोटो ट्रांसडक्शन क्या होता है, लाइट एनर्जी को, लाइट स्टिमुलस को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने को कहते हैं. ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, रॉड्स जो होता है उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको रोडोप्सिन कहते हैं, और ये प्रोटीन ऑप्सिन से बना होता है जो कि कंप्राइज विथ एन आइसोमर विटामिन ए. मतलब ऑप्सिन रहेगा और विटामिन ए का एक आइसोमर रहेगा. विटामिन ए के 2 आइसोमर होते हैं डार्क स्टेट में, सिस रेटिनल 11 सिस, और लाइट में होता है ट्रांस ट. ठीक है, हो गया. डार्क स्टेट की बात करते हैं, इस डायग्राम की बात करते हैं. ये सोडियम चैनल है. क्या होता है कि जैसे ही ये सोडियम चैनल ओपन करता है ना, ये इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये इन्फ्लक्स होने लगता है. इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन. और क्योंकि ये डार्क स्टेट है तो 11 सिस रेटिनल यहाँ पे प्रेजेंट होगा. ठीक है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. हमें क्या याद रखना है कि जो हमारा रॉड्स होता है ना, सॉरी डार्क स्टेट जो होता है ना, उसमें क्या होता है, डीपोलराइजेशन, डी. ठीक है, और जो लाइट स्टेट होता है उसमें हाइपर पोलराइजेशन होता है. ठीक है, और यहाँ पे ये बढ़ता है, वहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस होता है. ठीक है, देखो डार्क स्टेट में RMP ऑफ रॉड -60, लाइट स्टेट में हाइपर पोलराइजेशन, हाइड्रोलिसिस, यही मैंने भी बोला था. डीपोलराइजेशन, डार्क स्टेट में खुलता है सोडियम चैनल और नाइट में ये बंद हो जाता है. और सोडियम करंट आर नोन एज फनी करंट, और ये रेटिना और ऐसे नोड में दिखता है. और एमाक्राइन सेल में हमेशा लाइट डीपोलराइजेशन होता है, सो कॉल्ड प्योरली डीपोलराइजेशन. और हम लोग क्या पढ़े थे, इसमें एसिटाइल कोलिन भी होता है, और इसको प्योरली डीपोलराइजिंग सेल्स ऑफ रेटिना कहते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा लाइट डिपोलराइजेशन होता है. बस. नाउ वी कैन स्टडी विजुअल पाथवे. विजुअल पाथवे में हम लोग को पता है दिस इज टेम्पोरल फील्ड, दिस इज नेजल फील्ड, दिस इज टेम्पोरल फील्ड. ओके, ऐसे ये लेफ्ट आई, ये राइट आई, टेम्पोरल फाइबर्स होते हैं, सॉरी टेम्पोरल फाइबर, नेजल फाइबर. फिर देखो यहाँ ऑप्टिक नर्व हो गया, यहाँ ऑप्टिक ट्रैक हो गया, ये लैटरल जेनुक्लेट बॉडी हो गया, ऑप्टिक रेडिएशन हो गया, विजुअल कॉर्टेक्स हो गया. मेरा डायग्राम बहुत ही गंदा है, प्लीज़ इग्नोर. बट I am using it because I have written some important points. like फर्स्ट ऑर्डर हो गया न्यूरॉन, फोटो रिसेप्टर में होता है. बाइपोलर सेल हो गया सेकेंड ऑर्डर. फर्स्ट ऐसे सेकेंड से बी से याद रख लेना. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, थर्ड हो गया गैंग्लियन सेल या फिर ऑप्टिक नर्व. चौथा क्या हो जाएगा, LGB. ठीक है, पांचवा हो जाएगा विजुअल कॉर्टेक्स. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट लैटरल जेनुक्लेट बॉडी, राइट लैटरल मतलब हम लोग को पढ़ना है लैटरल जेनुक्लेट बॉडीज़. इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है. इसमें पढ़ना है कि जो सेल्स फर्स्ट और सेकेंड, ये लेयर्स हैं, 6 लेयर्स होते हैं. तो फर्स्ट और सेकेंड लेयर से जो सेल्स आ रहे हैं ना, उसको कहते हैं मैग्नोसेलर पाथवे, मतलब पाथवे को, और बाकी से कहते हैं पैरासेलर पाथवे. और ये कलर विजन के लिए होता है. मेरे को नहीं लगता इससे क्वेश्चन आता होगा, बट स्टिल ठीक है. नेक्स्ट हो गया एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्फीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड फेशियल रिकॉग्निशन. यदि नहीं कर पाया तो उसको कहते हैं फिर ये प्रोजोपैग्नोसिया. ओके, बस इसमें तो मेरे को और इम्पॉर्टेंट दिखता है. फिर लाइट रिफ्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है. लाइट रिफ्लेक्स ये कर लेते हैं हम लोग. ये देख लो, राइट नो स्टिमुलस है लेफ्ट आई में. ठीक है, इधर आते हैं लाइट स्टिमुलस राइट आई में, तो राइट ऑप्टिक नर्व, फिर राइट ऑप्टिक काजमा में जाएगा जहाँ नो क्रॉसिंग, वही जो सेम हम लोग ये वाला पढ़े थे, है ना. फिर देखो ऑप्टिक काजमा हो गया, फिर ऑप्टिक नर्व हो गया.
ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसमें बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, राइट प्रीटेक्टल न्यूक्लियस हो जाएगा, राइट एडेंक्टर वेस्टफाल न्यूक्लियस, राइट ऑक्यूलोमोटर नर्व, राइट सिलियरी गैंग्लियन, राइट स्फिंक्टर प्यूपलाई, राइट प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स डायरेक्टली। और इनडायरेक्ट में क्या होगा, यहाँ जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, फिर ये राइट है ये लेफ्ट हो जाएगा, सब लेफ्ट सब लेफ्ट सब लेफ्ट, ये इनडायरेक्ट होगा क्योंकि ऑपोजिट में दिख रहा है हमको। इसका एफरेंट होता है ऑप्टिक नर्व और सेंटर होता है, ऑब्वियसली सेंटर क्या होगा, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, और इफरेंट क्या होगा हमारा, ऑक्यूलोमोटर नर्व।